नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC कंप्यूटर टेस्ट के जो पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू ब्रिंग ए बुलेट बैक टू ए प्रीवियस लेवल इन PPT। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब कीज़, प्रेस द शिफ्ट की, एंटर की और टैब की। तो शिफ्ट और टैब की दोनों हमें एक साथ प्रेस करनी होती हैं बुलेट को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट इन MS PPT इज बैकस्पेस, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन। तो जो बैकस्पेस है, जो इंसर्शन पॉइंट पर हमें डिलीट करना होता है, जो पहले के जो टेक्स्ट हमें टाइप किए हैं उनको डिलीट करने के लिए बैकस्पेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट। कि इनमें से एक ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा है। तो डिज़ोल्व एक ट्रांजिशन इफेक्ट है, फेड थ्रो ब्लैक एंड ब्लाइंड्स वर्टिकल आ जाता है। ऑप्शन जो ए है ब्लिंक्स डायगोनल, ये एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू डिज़ाइन द लेआउट फॉर योर स्लाइड्स। तो स्लाइड्स के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है डिज़ाइन के लिए। ऑप्शन है क्रिएट लेआउट्स फॉर स्लाइड्स, हैंडआउट्स and notes using the master layout dialog box in slide master view. Next है for view new slide, select a layout from the slide layout task pane. C apply templates from the slide design task pane and none of the above. तो हमें जो बेस्ट तरीका है डिज़ाइन करने का किसी स्लाइड के लेआउट के लिए, तो हमें हर बार एक स्लाइड को नई स्लाइड लेनी चाहिए। ऑप्शन बी कि फॉर ईच न्यू स्लाइड, हर एक न्यू स्लाइड के लिए कि हमें सेलेक्ट ए लेआउट फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पैन, वहाँ से हमें लेआउट सेलेक्ट करना चाहिए हर बार। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेव ए प्रेजेंटेशन वी। हम प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो क्या करते हैं, क्लिक सेव ऑन द विंडोज स्टार्ट बटन, प्रेस Ctrl+F5, सेलेक्ट फाइल, सेव फ्रॉम द मेनू। जब हमने सेव किया ही नहीं तो फाइल अभी होगी नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। डी है क्लिक द सेवर बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ऑप्शन ए है कि हमें जो स्टार्ट विंडो बटन है वहाँ पर जो सेव बटन है उसको क्लिक करना चाहिए प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू। जो लाइन स्पेसिंग है वो क्या होती है, द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो सही है। एंड द हाइट ऑफ द लाइन, हाइट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता लाइन स्पेसिंग में। ऑप्शन सी है द लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन की लेंथ भी इससे रेफर करती है। तो ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ हमारा सही आंसर होगा कि ये लाइन की लेंथ और उस लाइन में जो टेक्स्ट हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो रेफर करता है लाइन स्पेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ये पावर पॉइंट क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इनमें से ये जो PPT है ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन PPT। तो PPT में हम कौन सी की को प्रेस करके स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की दी गई है F5, जो ऑप्शन सी में है कि F5 प्रेस करते ही हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रेजेंटर में जो इंक्लूड होती हैं वो कौन सी रहेगी और नहीं है वो ऑप्शन हमें छांटनी होगी। ट्रांजिशन कमांड, स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग माइंडर कमांड, नेविगेशन कमांड। तो जो ट्रांजिशन कमांड होती है यह प्रेजेंटर में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड। ये क्या कहलाते हैं अरेंजमेंट इनका। तो ऑप्शन दिए गए हैं लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन एंड स्कीम। तो इसमें जो लेआउट है कि हमें कौन सा टाइटल या सब टाइटल है कहाँ अरेंज करना है, किस पोजीशन पे लगाना है, ये सब पिक्चर हैं ऊपर लगानी है नीचे करनी है, ये सब लेआउट में डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एट वन टाइम व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू बी डिलीटेड। तो हम एक ही बार में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए ऑप्शन जब हम वर्ड में यूज़ करते हैं तो सारे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी उसने शामिल किया है, तो ऑप्शन डी एडिट करके एडिट ऑप्शन में जाकर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी उनको डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज अस, ये हमें अलाउ करती है क्लिप गैलरी क्या, ऐड वर्ड आर्ट। जो क्लिप गैलरी है यहाँ पर इमेजेस होती हैं, क्लिप हैं, तो वर्ड आर्ट इमेज को ऐड कर नहीं सकते, ऑप्शन ए नहीं होगा। स्पेल चेक, ये भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू ए स्लाइड और स्लाइड्स, हम क्लिप आर्ट इमेज को ऐड कर सकते हैं क्लिप आर्ट गैलरी से, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू। ऑप्शन दिए गए हैं एस्केप की, द स्पेस बार, द एंटर की एंड द माउस बटन। तो जब स्लाइड शो चल रहा होता है तो हम जब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं तो माउस का बटन दबाएं या एंटर दबाएं या स्पेस बार, ये तीनों काम करते हैं, एडवांस हैं ये स्लाइड में जब हम प्रेजेंटेशन चल रही होती है स्लाइड शो के टाइम पर। लेकिन एस्केप की है, ये इसका एडवांस नहीं है, विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स, तो ये स्लाइड को एडवांस नहीं करता, ये हम स्लाइड शो से एग्जिट करने के लिए एस्केप की को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए एस्केप की विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैरी स्लाइड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट इज यूज। कौन सी ऑप्शन को यूज़ करते हैं हम जब स्लाइड्स को या पावर पॉइंट को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं। ऑप्शंस हैं सेव एज, सेव एंड गो, पैक एंड गो, वेब एंड गो। तो सेव एज करेंगे तो उसी कंप्यूटर में हम स्लाइड को सेव कर सकते हैं, और ऑप्शन बी सेव एंड गो, जब हम पावर पॉइंट को दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं तब सेव एंड गो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ ए सेलेक्टेड स्लाइड टाइटल। तो जो स्लाइड का टाइटल है उसका फ़ॉन्ट अगर हमें चेंज करना है तो कौन सी ऑप्शंस हैं, क्लिक द टूल बार्स, फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन एरोज एंड चूज़ द फ़ॉन्ट यू प्रेफर। बी है क्लिक फॉर्मेट टाइटल एंड चूज ए फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट टैब, क्लिक द टूल बार्स, इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन एंड क्लिक टाइटल न्यू फॉन्ट एंड ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है टूल बार्स का जो ऊपर इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड स्लाइड का टाइटल है वो उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक और पार्ट ख़त्म होता है पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस का, और आने वाले SCTC से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना